कोई some more criteria. थोड़ा मैं पढ़ता हूँ, पढ़ना। सम मोर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स कि भी हमने दो क्राइटेरिया पढ़े हैं, ठीक है। क्या कौन पढ़ा है हमने? एस एस पढ़ा है, ठीक है। एस AS और ए एस ए पढ़ा है, ठीक है। एंगल साइड एंगल। तो अभी दो तो हो गए फिर, लेकिन हमें पता है कि और भी कुछ हो सकता है, तो हम देख लेंगे, ठीक है। कि क्राइटेरिया और कोई हो सकता है, ठीक है। तो चेक करते हैं हम लोग इसमें। तुम पढ़ो अब आगे। You have seen earlier in this chapter the quality of the three angles of one triangle to three angles of the others is not sufficient for the congruence of the two triangles. You may wonder whether quality of three sides of one triangle to three sides of another triangle is not enough for congruence of the two triangles. You have already verified in earlier classes that this is indeed true. ठीक है। देखो इसने बताया कि थ्री एंगल है, मान लो क्या क्या है, केवल थ्री एंगल, ठीक है। मान लो ए है, तो ये देखो अगर मान लो एक ये चल मान लो ये ऐसा है, ठीक है। और इसी रूप में एक और बड़ा है, इससे क्या है, बड़ा, ठीक है। एंगल इसके सेम, एंगल क्या है इसके सेम, पर ये बड़ा छोटा है ना, तो कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा, ठीक, कॉन्ग्रुएंट ही नहीं होगा, ठीक है। आपस में सिमिलर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सिमिलर। लेकिन अगर थ्री साइड इक्वल हो, थ्री साइड क्या हो, इक्वल, तो फिर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। टू बी ट्रू कंस्ट्रक्ट टू ट्रायंगल्स विद साइड्स 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। Cut them out and place them on each other. What do you observe? They cover each other completely. ठीक है। If the equal sides are placed on each other, so the triangles are congruent. देखो अगर हमने ये बना लिए भाई, तो हमने तीन साइड इक्वल बना ली थी इसकी, एक ये है, एक दूसरा ये है, ठीक है। तो इसको पलट के फिर ढकेंगे तो पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कॉन्ग्रुएंट है, क्या है ये आपस में, बस यही ध्यान रखना है भी। इस रूल क्या बोलेंगे, रूल को हम SSS फुल फॉर्म क्या था जी? साइड साइड साइड, क्या है इसके, साइड, ठीक। इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दिस थ्योरम कैन बी प्रूव्ड यूजिंग ए सूटेबल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। हम कंस्ट्रक्शन करा के कर सकते हैं इसको। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इन द SAS कॉन्ग्रुएंस रूल द पेयर ऑफ इक्वल एंगल्स हैज टू बी इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट। देखो मैं अभी बताया था ना, क्या बताया था हमने, कि या तो एंगल हो, ठीक है, बीच में साइड हो, ठीक है, या फिर साइड हो, बीच में क्या हो, एंगल हो, ठीक है, या फिर फिनिश जो क्या है, लास्ट वाला क्या है, साइड इक्वल हो, ठीक है। ये तीन रूल हमारे पास हैं अभी। चलो एक्टिविटी करो एक बार। ये Construct true right angle triangle with hypotenuse equal to 5 cm and one side equal to 4 cm each. See figure 7.36. ठीक है, हमने ये 4 और ये 5 कर लिया, ठीक है, 4 5 कर लिया। तो लास्ट वाली क्या आएगी, 3 आएगी, क्या आएगी 3. Cut them out and place one triangle over other with equal side placed on each other. Turn the triangles if necessary. What do you observe? The two triangles cover each other completely and so they are congruent. Repeat this activity with other pair of right triangles. What do you observe? You will find that two right triangles are congruent if one pair of sides and the hypotenuse are equal. You have verified this in earlier classes. ठीक है भाई। Note that the right angle is not the included angle in this case. So you arrive the following congruence rule. Theorem 7.5 RHS congruence rule. If the two triangles are two right angles, if two right triangles the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the
hypotenuse and one side of the other triangles, then the two triangles are congruent. ठीक है, तुम्हारा तो इसका क्या मतलब No, हुआ? right angle hypotenuse side. side. Let us now take some example. Example 7. AB is a line segment. P and Q are points on opposite sides of AB such that each of them is equidistant from the point A and B. See figure 7.37 so that the PQ is the perpendicular bisector of AB. Solution. देखो भी क्या दे रखा है इसने, समझा ना? एक तो हमारे पास लाइन सेगमेंट ए बी है, क्या है ए बी, ठीक है। एक पॉइंट पी है ऊपर, दूसरा क्या है क्यू, ठीक है। तो दोनों पॉइंट ये अपनी तरह से ए और बी से समान डिस्टेंस पे, किस पे, बराबर पे, ठीक है। यानी कि ए पी किसके बराबर है, बी पी के। इधर किसके बराबर है, क्यू बी किसके बराबर है, क्यू ए के, ठीक है। प्रूव करना है कि भाई ये परपेंडिकुलर, क्या है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका। इसका मतलब क्या है कि ये ए सी इज इक्वल टू बी सी है, हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो बताओ ज़रा एक बार तुम कैसे कर रहा होगा इसको, तो सोचो इसको। जो दे रखा है वो पता है कि पी ए पी बी दे रखा है, मैंने बताया था ना अभी। एंड क्यू ए क्यू बी दे रखा है, ठीक है। और हमें शो करना क्या करना है, पी क्यू परपेंडिकुलर ए पी ठीक है ना, इसमें 90 डिग्री का एंगल है। एंड पी क्यू बाइसेक्ट ए पी लेट इसमें लगा कि ए सी let PQ intersect AB at C. तो इस पर हमने एक सी पॉइंट मान लिया, ठीक है। हमने सी पॉइंट बी सी पॉइंट इसमें ध्यान रखना नहीं, हमने खुद मानना है, ठीक है। तो अब बताओ इसमें क्या कॉन्ग्रुएंट देख रहे हो तुम इसमें? This triangle PAQ and सुनो मेरे देखो, PAQ हाँ पी क्यू हमारे पास ये है ना, पी ए Q PBQ PAB PAQ PBQ, ठीक है। सही है ना? इसमें क्या है, एक साइड देखो इसके बराबर है ना, एक साइड किसके, इसके और उसके, और दूसरी साइड इसके और इसके बराबर है। AQ और BQ बराबर हो गए। हाँ जैसे हमारे पास ये इधर वाला ट्रायंगल है ना, इसकी कॉर्नर साइड इस वाले के बराबर होंगी, ठीक है। अब इस साइड वाला है ये, समझ गए था उसे। सुनो तो देखो एक साइड तो कॉमन है, क्या है, एक हमारे जो है कॉमन बराबर होगी, ठीक है। और ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर, तो साइड बराबर होगी ना अपना। कौन सा रूल लगा इसमें, ऐसे साइड साइड साइड, ठीक है, क्लियर है बात। तो ठीक है, अब ये बीच वाली जो हमारे पास ये हो रहेगी, ठीक है, तो रहेगी, ठीक है, मान लो। इसको कैसे करेंगे बताओ, एक और रूल सोचो इसमें। इसमें ASA एंगल साइड एंगल। देखो अब हमने ना ये तो हमने कर लिया, ठीक है, क्लियर हो गई। ये देखना इस साइड में जो है ये परपेंडिकुलर बना हुआ है, इसको समझो। एंगल साइड एंगल रूल्स हो जाएगा। देखो इससे पहले हमने राइट एंगल देखा था ना, वो देख लो एक बार, ठीक है। राइट एंगल देखा था ना हमने। राइट एंगल नहीं है इसमें, हमें नहीं पता राइट एंगल है, ठीक है। हमें राइट एंगल को प्रूव करना है, क्या करना है ये, तो बताओ फिर इसका क्या होगा इसका। देखो एक बार तो हमने ले लिया ये वाला, ठीक है ना, हमने ये वाला लिया था ना, बताओ हमने, ठीक है। तो हम ये ले लेंगे, ठीक, छोटे वाला क्या ले लेंगे, ऊपर वाला, ठीक है। ए पी ए बी पी ए सी एंड पी बी सी, ठीक है। पी ए सी एंड पी बी सी में बताओ क्या आएगा इसमें, बताओ। एंगल पी PA ये है ना, और ये ऐसे ही है। PBC नहीं मुझे देखो, एक तो साइड तो होगी नहीं, क्या होगी साइड, PA पी ए इज इक्वल टू पी PB और PQ परपेंडिकुलर टू AB PQ देखो ये हमें क्या पता निकाल है, ही ना रहता हो जी। तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही तो है, यही तो है, तो क्या है बताओ, क्या दिया और हमारे पास। और हमारे पास था जी PA CB
सुनो एक बार, देखो एक साइड हमारे पास, ये एक साइड कॉमन है, क्या है साइड क्या है, कॉमन तो पी सी इज इक्वल टू, इसकी कॉमन साइड है ना, क्या है ये, तो ट्रायंगल हमारे पास, तो साइड इक्वल होती है, साइड अपना इक्वल हो जाएगी, ठीक है, इस साइड क्या हो जाएगी, इक्वल अपने आप ही हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे रूल होगा ना ये, इसका आंसर साइड ये साइड भी, साइड साइड। तो ये भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट होते क्या हो जाएगा फिर ये, जो ये है ए सी, क्या है ये, ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी बी। क्यों आया ये, सी पी सी टी कारण क्यों आया, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो हमारे पास एक तो प्रूव होगा कि भी क्या प्रूव है हमारे पास, कि ये बाइसेक्ट ए बी, ठीक, क्या है बाइसेक्ट ए बी, ठीक है। तो बस ये प्रूव नहीं हो पाएगा भैया परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो इसका कैसे प्रूव करोगे बताओ एक बार, एक क्वेश्चन और पूछ, बाकी तो सारा हमारा प्रूव होगा उसका हमारे पास। जल्दी करो जरा, फिर वीडियो खत्म होने वाला है। यहाँ तक कर लिया ना ऐसे ऐसे रूल, तो ठीक है, यहाँ तक हमें कर लिया है, बाकी और देखो एक बार। तुम इसको ना एक बार पढ़ना, ठीक, तुम आ जाएगा सारा समझ, ठीक है, सारा तुम्हें समझ में आ जाएगा, इसमें लिखा रखा है बढ़िया तरीके से। मैं वीडियो को बंद करता हूँ इसको, ठीक है, पढ़ पाओगे तुम्हारा, क्योंकि दो रूल हम सिद्ध कर चुके हैं ना, यहाँ तक हम कर चुके हैं। साइड 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 या एंगल साइड एंगल वाले रूल हाँ, पढ़ना इसमें बस एक बहुत सिंपल बात है कि देखो यहाँ क्या बात है, ये कि इनका जो एंगल का जोड़ है वो 180 डिग्री है, क्या है 180 डिग्री, क्या है, क्या है इसका 180 डिग्री, ठीक है, डिग्री है, जबकि दोनों हैं बराबर, ठीक है, दोनों क्या है ये बराबर, तो 90 के हो गए, कितने कितने हो गए, 90 बराबर, तो भाई दो होंगे 90 90, बस यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, तुम कर पाओगे आराम से, देखना।